15 फरवरी की देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई। अब तक ये आंकड़ा 18 पहुंच चुका है। हालांकि ये संख्या अभी भी बढ़ सकती है। इस घटना पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अब दुख जताया है। उन्होंने कहा कि भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। ये घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। ये घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। उन्होंने आगे लिखा कि प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि बदइंतजामी और लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े। राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी ने भी इस हादसे पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ की वजह से मची भगदड़ में महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। इसके अलावा आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं ने भी मृत लोगों की आत्मा की शांति की प्रार्थना कर दुख जताया। केजरीवाल ने लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे में महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत बेहद दुखद एवं पीड़ादायक है। ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे। हादसे में जिन परिवारों ने अपने को खोया है उन सभी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी इस बारे में ट्वीट किया गया। पोस्ट में लिखा था, अत्यंत दुखद, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जा रही ट्रेन पकड़ने की अफरा तफरी में मची भगदड़ से लोगों के हताहत होने की सूचना हृदय विदारक। ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति दे। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं। साथियों, कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची उसके विषय में मुझे लगता है सरकार की परत दर परत पोल खुलती चली जा रही। कल कई घंटों तक रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री इस खबर को दबाने की साजिश रच रहे थे। लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि साहब भगदड़ नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ क्यों ज्यादा हुई? भीड़ आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा हुई। अब जहां भीड़ हुई और अव्यवस्था है, जाहिर सी बात है वहां भगदड़ होगी। अब पता चल रहा है कि लगभग 15 मौतें हो चुकी हैं। कल रात को जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट करके ये मौतों पर खेद व्यक्त किया तो उनसे ट्वीट एडिट कराया गया। इस सरकार को यह चिंता नहीं है कि इन मौतों को कैसे रोका जाए। इस सरकार की सबसे प्रमुख चिंता यह है कि इन मौतों की खबरों को कैसे रोका जाए। राजा के लिए अपनी छवि, निखरती हुई छवि दिखती रहनी चाहिए, लोग जाएं भाड़ में। इस तरह की मानसिकता लेकर जब कोई सरकार व्यवस्था करती है या उसकी जिम्मेदार बनती है, जाहिर सी बात है वो व्यवस्था नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी नजरें मछली की आंख पर हैं कि मैं कैसे अच्छा दिखूं। आपके अच्छे दिखने के चक्कर में आपने करोड़ों लोगों की आस्था के साथ आप मजाक कर रहे हैं, जो कुंभ जाते हैं इस भरोसे पर जाते हैं कि सरकार की व्यवस्था होगी। कुंभ में भगदड़ मची आज से कुछ दिन पहले, आपने खबरों को दबाया। कल रेल मंत्री जिस तरह से दबा रहे थे वो सबके सामने है। और 13-14 घंटे हो गए इस भगदड़ को, अभी तक कोई नंबर नहीं जारी किया, फोन नंबर जिससे कोई परिजन फोन कर सके, पता लगा सके। कुछ लोग लापता हैं, कहां हैं वो, किस अस्पताल में हैं, कुछ खबर नहीं। कल हमारे पत्रकार मित्र बता रहे हैं कि किस तरह से प्लेटफॉर्म को बंद करके सफाई का अभियान चालू हुआ, कि कैसे कोई सबूत, कोई अवशेष न रह जाए जिससे भगदड़ की और डिटेल्स लोगों को मिल सके। हम यह मांग करते हैं कि सारी सीसीटीवी फुटेज, क्या सीसीटीवी बंद था, सारी सीसीटीवी फुटेज उस वक्त की 9:50 से 11, साढ़े 11, 12 बजे रात की सीसीटीवी फुटेज जारी की जाए। क्या हुआ? जो अनाउंसमेंट्स हो रही थी, यात्री बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट्स में बहुत कंफ्यूजन था, कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे कौन सी गाड़ी आएगी, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूजन किया। आप व्यवस्था नहीं सुचारू कर सकते, देश की राजधानी में व्यवस्था नहीं सुचारू कर सकते। किस तरह की आप बातें करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं, और धर्म का एक इतना बड़ा आयोजन हो रहा है उसमें आप व्यवस्था नहीं कर पाते। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? ये लाचार बेबस लोगों की मौतें तो हुई हैं, लेकिन लोगों के मन में जो एक अपने सरकार, अपने राजा के प्रति भरोसा होता है, ये मौत उस भरोसे की हुई है और ये मौत बार बार हो रही है।
सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जवाबदेही फिक्स करे, जिम्मेदारी फिक्स करे। ये बार बार आंख मूंद लेने से घटना की हकीकत को छिपाया या दबाया नहीं जा सकता। देखिए, दुखदाई खबर तो है ही, दर्दनाक तो है ही, पर कहीं ना कहीं लगता है कि जो जिम्मेदारी होनी चाहिए उस जिम्मेदारी से काम और व्यवस्था नहीं की जा रही है। हम सब जानते हैं महाकुंभ जाने के लिए सब लोग ही बहुत उत्सुक हैं, श्रद्धालु उत्सुक हैं। आपने स्पेशल ट्रेन शुरू की, पर उन पैसेंजर्स को किस तरीके से सेफ्टी मैनेज करते हुए उनको ट्रेन्स में लेकर जाया जाएगा, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके की भीड़ थी और फिर भीड़ पे नियंत्रण नहीं कर पाए। पहले तो पीआरओ ने डिनाई ही कर दिया कि कोई स्टैम्पीड हुआ है, फिर मीडिया उसको स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन बोलने लग गई। फिर हमारे रेल मंत्री आते हैं, कहते हैं सिचुएशन अंडर कंट्रोल। फिर खबर आती है कि 15 से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो गई है। आईटी सेल डालता है, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल डालता है कि देखिए रेलवे स्टेशन बिल्कुल साफ सुथरा है। तो आप इस तरीके के घटनाओं पे पर्दा डालने का काम करते हैं। आपको लगता है कि जनता की जो खबर है वो जनता के बीच में नहीं पहुंचेगी, चाहे वो महाकुंभ की त्रासदी हो या इस रेलवे प्लेटफॉर्म की त्रासदी हो। बहुत ही दुखदाई है और कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है। इतने डीरेलमेंट्स हो गए हैं रेल मंत्रालय में, देखा है उनके मंत्री जी के अंतर्गत। हमने देखा है किस तरीके से ट्रेन हादसे हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं। और अब मुंबई में भी कुछ समय पहले बांद्रा स्टेशन पे भगदड़ हुई थी। अब यहाँ पर देख रहे हैं। कब तक हम लोग इस पे आंख पे पर्दा डालकर उनसे जिम्मेदारी नहीं तय कराएंगे? सरकार को ये जवाबदेही बनती है कि किसी तरीके की जवाबदेही तय हो। बहुत दुखद घटना घटी है। हम सब लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मिसमैनेजमेंट से, लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर, जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए। लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। विपक्ष के साथ पीएम मोदी ने भी इस घटना पर ट्वीट करके दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से व्यथित हूँ। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्दी ठीक हो जाएं। अधिकारी इस भगदड़ से प्रभावित सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं। बता दें कि शनिवार रात करीब 9:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर हादसा हुआ। इसमें 18 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 9 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। वहीं भगदड़ में कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों का इलाज लेडी हार्डिंग और एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है। रेल मंत्री ने भगदड़ की हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अभी भी एनडीआरएफ की टीम तैनात है और हालात अब सामान्य बताए जा रहे हैं।